Dear students, welcome to you in Study with Dibya classes. Dear students, today I am going to explain class 12th English Prose lesson 1, A Girl with a Basket, which is written by William C. Douglas. Dear students, I am requesting to you, please watch this video till last and please like and subscribe my channel. First of all, I'll discuss about the author and lesson. William C. Douglas. William C. Douglas was the judge of Supreme Court of America. He was very fond of visiting new places and enjoying beauty. This lesson is about the visit of William C. Douglas to India in 1950 after partition of India between Pakistan. During his visit, he declared to travel from New Delhi to Ranikhet, a hill stations in the Himalayas. He travelled up to Bareilly by train and then by car to Ranikhet. He loved to have a conversation with different type of people, many type of people. He found that Indians were proud and gracious, even in the poverty. At a station, he met a 9-year-old refugee girl and was impressed with her dignity and self-respect. This gave him a glimpse of the warm soul of India. Dear students, it was the about author and about the lesson. Now we will study about text, first paragraph. Now dear students, मैं थोड़ा सा हिंदी में बताना चाहूँगा कि ये कक्षा 12 का लेसन फर्स्ट है जिसका नाम है, इंग्लिश लेसन फर्स्ट है जिसका नाम ए गर्ल विथ अ बास्केट, यानी कि टोकरी लिए हुए एक लड़की, जो विलियम सी डगलस जी के द्वारा लिखा गया था. इसमें विलियम सी डगलस के बारे में बताया गया है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और ये एक स्थान से दूसरे नए नए स्थानों पर घूमना बहुत अत्यधिक पसंद करती थी. इनको लोगों से मिलना जुलना, अच्छे स्थानों पे एंजॉय करना, यात्रा करना बहुत अच्छा लगता था. और इस पूरी स्टोरी में ये इंडिया आते हैं. और कब आते हैं इंडिया? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो वहाँ से धर्म कट्टरता के कारण कुछ हिंदू पाकिस्तान से पलायन करके भारत आ जाते हैं. तो ये भारत के हिंदुओं के बारे में, भारत के लोगों के बारे में ये उनकी राय जानने का प्रयास करने के लिए यह भारत लौटते हैं, भारत आते हैं. इन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है. तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ये एक छोटी लड़की थी जिससे बहुत अत्यधिक प्रभावित होते हैं. 9 वर्ष की एक लड़की थी, रिफ्यूजी शरणार्थी की बच्ची थी, जिससे बहुत ही अति इम्प्रेस हुए थे. उसी के बारे में, उसके आत्मसम्मान के बारे में ये पूरी कहानी बताए हैं. ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ फर्स्ट ध्यान दीजिए, टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली छोड़ दिया. कौन कह रहे हैं? विलियम सी डगलस कह रहे हैं आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली छोड़ दिया. फॉर द हिमालयस, हिमालय के लिए. अर्थात इनके कहने का मतलब है मैं नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किया. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन. कह रहे हैं मैं वहाँ से ट्रेन से बरेली तक आया. एंड और देन तब बाई कार टू रानीखेत, इसके बाद मैं कार से रानीखेत तक आया. एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, एक पुरानी अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश आर्मी मतलब अंग्रेजी सेना, एक पुरानी अंग्रेजी सेना हिल स्टेशन, यानी कि हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी के स्थान पर लोकेटेड स्थित थी. ऑन 6000 फुट रीज, लगभग 6000 फुट पर्वत की श्रृंखला पर. अपोजिट अ 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो लगभग
120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के सामने स्थित था। इसके बाद बता रहे हैं द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन रेलगाड़ी बहुत धीमी चल रही थी। जिस रेलगाड़ी पे बैठे थे विलियम सी डगलस बता रहे द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी बहुत धीमी चल रही थी। एंड और इट स्टॉपेड एट ऑल द वे स्टेशन, यह रुक जाती थी एट ऑल द वे स्टेशन, सभी आने वाले स्टेशनों पर। यानी वो जो जिस ट्रेन पर ये बैठे थे वो ट्रेन बहुत स्लो चलती थी, बहुत धीमी चलती थी और हर आने वाले स्टेशन पर यह रुका करती थी। एट एवरी स्टॉप, यानी कि प्रत्येक स्टॉप पर, यानी जितने स्टेशन जितने प्लेटफॉर्म आते थे प्रत्येक स्टॉप पर। आई स्वंग ओपन द डोर, मैं झटके से दरवाजे को खोलता था। ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के। यानी बता रहे हैं कि मैं ट्रेन के जब स्टेशन आता था तो जिस डिब्बे में बैठा था उस डिब्बे के दरवाजे को मैं झटके से ओपन करता था, खोलता था। एंड और वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर मैं टहलता था। विलियम सी डगलस बता रहे हैं कि मैं दिल्ली से हिमालय के लिए निकला और मैं वहाँ ट्रेन से बरेली तक आया। इसके बाद मैं रानी खेत कार से गया, जहाँ पर 6000 फीट ऊंचाई पर्वत श्रृंखला के सामने एक बहुत पुरानी ब्रिटिश सेना रहती थी। करें वो जो बर्फ से पूरी तरीके से ढकी थी, और जिस ट्रेन पे मैं बैठा था वो ट्रेन इतने धीमे चलती थी, आने वाले जितने स्टेशन थे सारे स्टेशनों पर वह रुकती थी, और जितने भी स्टॉप पड़ते थे सभी स्टॉप पर, सभी रुकने वाले स्थान पर मैं झटके से अपने डब्बे के दरवाजे को खोल देता था जिस डिब्बे में बैठे थे। और कह रहे हैं कि मैं हर प्लेटफॉर्म पर उतरता था और टहलता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, द प्लेटफॉर्म, जितने भी जो प्लेटफॉर्म होते थे वर पैक्ड, वे बंद रहते थे, यानी भरे रहते थे विथ पीपल, लोगों से। कहने का मतलब जो प्लेटफॉर्म रहता था वह लोगों की भीड़ से भरी हुई होती थी। कैसे लोग रहते थे? सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। बता रहे हैं कि इतनी भीड़ होती थी कि जहाँ पर सिख धर्म के लोग रहते थे, मुस्लिम धर्म के लोग सब भरे रहते थे, हिंदू लोग रहते थे, सिपाही रहते थे, मर्चेंट व्यापारी रहते थे, प्रीस्ट पुजारी रहते थे, पोर्टर कुली रहते थे, बेगर भिखारी रहते थे, हॉकर्स यानी सामान को बेचने वाले। यानी कि विभिन्न प्रकार के लोगों की भीड़ से वह पूरा प्लेटफॉर्म भरा रहता था। ऑलमोस्ट करें कि अत्यधिक रूप से एवरीवन वाज बेयरफुट, प्रत्येक लोग नंगे पैर होते थे। यानी जो प्लेटफॉर्म पे लोग ये सब सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, ये सारे लोग अत्यधिक रूप से सारे लोग नंगे पैर रहते थे बिना चप्पल के। एंड और ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सारे लोग सफ़ेद और लूज ढीला ढाला गारमेंट माने कपड़े पहने रहते थे। यानी प्लेटफॉर्म के जो लोग थे, भीड़ जहाँ पर इकट्ठा हुई थी, सारे लोग लगभग नंगे पैर थे बिना चप्पल जूते के, और ज़्यादातर लोग सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए रहते थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, कह रहे कि आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता कि बिफोर आई कुड फाइंड वन, तब जाकर के मैं एक ऐसे व्यक्ति को पा सका हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी में बात कर सकता था। कह रहे कि कहने का मतलब कह रहे आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं लगभग 3 लोगों से पूछा बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब जाकर के एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी में बात कर सकता था। आप जानते रहिए कि अमेरिका के निवासी थे विलियम सी डगलस, वो हिंदी में बात कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी में वार्तालाप करने वाले की जरूरत थी। इसके बाद करें वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, करें कि हम सांसारिक मामलों में बात किए। यानी कि जो अंग्रेजी में बात करने वाला व्यक्ति उनसे मिला, वही कह रहे हैं कि तब हमने उनसे अंग्रेजी में बात कर सकता था, इसलिए मैंने वैश्विक गतिविधियों के बारे में, यानी कि सांसारिक गतिविधियों के बारे में मैंने उससे बात किया। एंड और एवरी मेजर टॉपिक, करें कि और प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैंने बात किया। इसके बाद द न्यूज ऑफ द डे, करें और उस दिन के समाचार के बारे में भी मैंने बात किया, जो समाचार उस दिन प्रकाशित हुआ था। इन दिस वे, इसी प्रकार आई वॉज ट्राइंग,
टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन। इसी प्रकार मैं प्रयास कर रहा था इस राष्ट्र के दृष्टिकोण के बारे में जानने की, करें कि इसी प्रकार मैं राष्ट्र के प्रति उनकी क्या भावनाएं थी, क्या दृष्टिकोण था, यह सब मैं जानने का प्रयास उस व्यक्ति से कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, और मैं राय जानने का प्रयास कर रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, यानी कि जो राष्ट्रीय भावनाएं होती हैं और राष्ट्र के प्रति जो उनके रिपोर्ट्स थी, उनकी सूचनाएं थीं, इसके प्रति मैं उनकी राय, मतलब भारतवासियों की मैं राय जानने का प्रयास कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। द रूट, यह मार्ग, ले थ्रू, जाती थी, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरिया, भारत के एक सबसे कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर। यानी कहने का मतलब है, लेखक कह रहे हैं कि यह रास्ता जो था वो भारत के एक सबसे कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर के गुजरती थी, जिस रास्ते से यात्रा कर रही थी। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा। प्लेन माने समतल होता है, अपर गंगा मतलब ऊपरी गंगा। कह रहे हैं कि यह गंगा के ऊपरी समतल भाग था, यानी यह गंगा नदी के ऊपरी समतल भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो समुद्री स्तर से लगभग 1000 फीट ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन यह रास्ता अत्यंत ही गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा जी रेतीली दिख रही थी, मटमैली दिख रही थी। स्वालेन विथ, स्वालेन माने उमड़ रही थी, विथ फ्लोड वाटर, फ्लोड वाटर मतलब बाढ़ के पानी से। गंगा जी मटमैली दिख रही थी और स्वालेन विथ फ्लोड वाटर्स, और बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका बहाव, इनुडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, लगभग हजारों एकड़ धान की खेती को, करें कि इसका जो बहाव था वह हजारों एकड़ धान की खेती को ढक रही थी, यानी इतना ज़्यादा बहाव था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर की दिशा की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, और बहुत बड़े मात्रा में घास के झुंड थे। हाइगर देन अ मैन्स हेड, जो मनुष्य के सिर से भी ऊंचे ऊंचे घास थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प, और एक अटूट, यानी कि एक अटूट पेड़ों के इतने ज़्यादा झुंड थे कि जिसमें द होम ऑफ टाइगर्स, जिसमें बाघ के घर थे, अर्थात जिसमें शेर बाघ रहते थे, एलिफेंट्स हाथियाँ रहती थी, पाइथन्स अजगर रहते थे, एंड कोबरास और कोबरा रहते थे। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह इज देयर वाज अ फ्लैट लैंड, एक समतल जमीन दिखाई पड़ रहा था। रनिंग टू द हॉरिजॉन, जो क्षितिज रेखा में मिलती है, प्रत्येक जगह
और उनकी कुछ माताएं विथ बेबीज क्लिंगिंग, अपने बच्चों को चिपकाए हुए, टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, उस पेड़ के नीचे लटक रही थी, कूद रही थी। यानी बता रहे हैं कि जो गर्म हवाएं थी, वह गर्म हवाएं दक्षिण और पश्चिम की ओर से बह रही थी, और बंदर थे और वो अपनी जो बंदर थे वो अपने बच्चों को अपने मतलब कि शरीर से चिपकाए हुए थे, और पेड़ के नीचे वो जो बरगद और पाकर के जो वृक्ष थे उसके नीचे वो लोग खेल कूद रहे थे। सॉन्ग ऑफ ट्रीज, और पेड़ों पर झूला झूल रहे थे। एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, स्टेशन पर और लुकिंग फॉर फूड, और भोजन की तलाश कर रही थी। मतलब जो बंदरियां थी अपने बच्चों को वह अपने शरीर से चिपकाए हुए पेड़ के नीचे इधर उधर टहल रही थी, और स्टेशन के पास में वो भोजन की तलाश में इधर उधर खेल कूद रही थी। द विलेज, जो गांव थे, वी पास्ड, जहाँ से मैं गुजरा, बता रहे हैं विलियम सी डगलस, द विलेज वी पास्ड, वह गांव जहाँ से मैं गुजर रहा था, हैड वॉल्स, उनकी जो दीवारें थी, मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर, जो मेड ऑफ मड, जो कीचड़ से बनी हुई थी, मिक्सड विथ वाटर यानी कि जो पानी, एंड काउ डंग, गोबर, जो गोबर और पानी और कीचड़ से मिल करके बनाई गई थी। दियर पीक्ड रूफ्स वर टैच्ड, और उनके रूफ्स माने छत की, पीक्ड माने चोटियाँ, और उनके जो छत की चोटियाँ थी, छत की जो ऊंचाई थी, वर टैच्ड, वह छाई गई थी। बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के गट्ठरों से, यानी कि कह रहे हैं कि मैं उस स्टेशन के इर्द गिर्द में जो गांव थे जहाँ से मैं गुजर रहा था, वहाँ के जो घर थे, उस घर की जो दीवारें थी वह गाय के यानी कि जानवरों के गोबर और पानी और कीचड़ों से मिल करके बनाए गए थे, और उनके जो छत थे वह छत की चोटी, जो छत के ऊपर वाला भाग होता है, वह छाया गया था बंडल ऑफ ग्रासेस, घास के गट्ठरों से, टाइड टू बम्बू, और बांस से बांधा गया था, बम्बू पोल्स यानी बांस के जो टुकड़े होते हैं, खंभे होते हैं, उससे बांधा गया था।